हेलो फ्रेंड्स, फरवरी का पहला सप्ताह और मौसम आ गया है जब हम अपने बगीचे में गर्मियों की सब्जियों को लगा सकते हैं। थोड़ा सा अभी जो है ना मौसम में चिल जिसको कहते हैं, थोड़ी सी अभी ठंडक है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम है अभी बाहर बीज लगाने के लिए क्योंकि मिट्टी ठंडी है। तो जब रात का टेम्परेचर करीब 15 डिग्री के आसपास हो जाता है दोस्तों, तब सही समय है पौध या बीज जमीन में लगाने के लिए। तो देखते हैं, तैयारी कर लेते हैं पहले से ही कि हमको कौन कौन से बीज लाने हैं और कौन कौन से बीज हमको पौध तैयार करनी है या जमीन में डायरेक्ट लगाने हैं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से बीज इस्तेमाल करती हैं, कहाँ से लाती हैं, जिससे कि हम भी वही यूज करें क्योंकि आपकी फसल बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये कोरोना काल में मैंने बाजार जाना तो नहीं हो पाया था पिछले साल, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। एक बहुत अच्छी कंपनी मुझे समझ में आई थी नवरत्न के, उसके मैंने बीज मंगाए। तो उससे मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, अच्छे हैं। लेकिन फिर भी और कुछ कंपनियों के बीज भी हैं। मैं आज आपसे यही डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं कि कौन से बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से सब्जियां हम लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो गर्मियों की सब्जियां आप सबको पता है, ये देखिए, लौकी, ये प्रताप के बीज हैं, सफल के। इससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था दोस्तों। जो इसकी बेल होती है, चूंकि मेरा ज़्यादातर कंटेनर गार्डन है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मैं इनको गमलों में मैंने लगाया था। और गमले का साइज़ अभी हम डिस्कस करते हैं कितना होना चाहिए। तो पहली सब्जी ये है लौकी, जिसको आप लगा सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये हाइब्रिड सीड्स हैं, ये हाइब्रिड हैं और बहुत अच्छा इनका प्रोड्यूस है। ये भी सफल की है, F1 हाइब्रिड्स। पम्पकिन, कद्दू, सीताफल, कुछ भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। इसके भी वाइन जो बेल है बहुत बड़ी नहीं फैलती है और फल भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे गमलों में लगाने के लिए 2.5-3 किलो का एक फल हो जाता है और बहुतायत में होता है। लगातार आपको लगाने के बाद से मिलना शुरू हो जाता है और इस बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन इससे मुझे मिला। तो आप भी इनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये करेला है, करेला रेणुका का है और ये भी F1 है, हाइब्रिड है। इसकी भी सेटिस्फैक्शन मुझे काफ़ी था और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों दो तोरी के बीज हैं। ये तोरी की जो बीज मैंने पिछले साल की थी तोरी, उसके मैंने लगाए थे। मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन था क्योंकि बहुत अच्छी उसने मुझे प्रोड्यूस दिया था। तो ये मैंने अपने घर के ही रख लिए थे। ये देखिए, ये तोरी के बीज हैं, बहुत बढ़िया, काले चपटे बिल्कुल। ये देखिए, इसके बाद हम लेते हैं लोबिया। खूब निकलता है और बड़ी स्वादिष्ट सब्जी है। ये जो मैंने दोस्तों आपको 4-5 बीज बताए हैं इस समय, इनका जो ऊपर का शेल होता है ये हार्ड होता है थोड़ा। तो इनको अगर हम लोग रात में पानी में भिगो दें और फिर एक थोड़ा उसको हवा में रख के या पोटली में आप बांध के उनको रख दें और 12 घंटे, तो उसका जो शेल है, स्किन है ऊपर का, वो सॉफ्ट हो जाता है, छिलका। उससे उसको जर्मिनेशन में बहुत मदद मिलती है और जो जर्मिनेशन का टाइम होता है ना, वो तकरीबन आधा हो जाता है। एक बात और इसमें बताना चाहूँगी, इन चारों पाँचों में बाद में और लेते हैं हम बीज, कि इनको ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ज़्यादातर इनकी हम लोग पौध नहीं बनाते हैं। जहाँ इनको हमें बेल को लगाना है, जहाँ हम चाहते हैं ये उगे, वहीं पर हम इनको लगाते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि आप 2 बीज से आपकी बेल में 2 बेल अगर आपकी निकल आती हैं, तो बहुत सारे उसमें फल आपको मिल जाएंगे, आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप 4 बीज लगा लीजिए, 4 में से चारों निकल आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको 2 ही चाहिए तो आप 2 अलग काट के निकाल दीजिए। आपके पिछले साल के बीज रखे हुए हैं मान लीजिए, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उनका जर्मिनेशन रेट
या परसेंटेज कितनी है। मैंने बीज लगाए, 4 लगाए और चारों में से एक भी नहीं निकला तो बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है इस समय कि हम कहीं चूक ना जाएं। पहले लगा देंगे तो ज़मीन ठंडी है, और अगर बाद में लगा देंगे तो हमारी फसल लेट हो सकती है, यील्ड हमको देर में मिलेगा। तो उसके लिए एक हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि आप 2 वो लेके पेपर नैपकिन्स लेके जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं उसको मॉइस्ट करके उसमें 10 या 15-20 बीज, 10 बीज मान लीजिए आप उसमें रख दीजिए, उसको फोल्ड कर दीजिए मॉइस्ट, उसको नमी बना के, और एक जिपलॉक में उसको आप रख दीजिए। 1 हफ्ते बाद उसको खोलकर देखिए, अगर उसमें जर्मिनेशन होने लगा है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका वो पेपर सूख गया है फिर से मॉइस्ट करिए, फिर से रख दीजिए, फिर आप और 4 दिन बाद उसको देखिए। जितने बीज उसमें से स्प्राउट होंगे, मान लीजिए 10 में से आपके 5 बीज स्प्राउट कर जाते हैं, तो इसके माने आपके जो बीजों का जर्मिनेशन परसेंटेज है, रेट है, दैट इज 50%। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको अगर 10 पेड़ टमाटर के या किसी चीज़ के चाहिए, बैगन के चाहिए, तो चूंकि आपका रेट 50% है तो आप 20 बीज लगा दीजिए, 25 बीज लगा दीजिए, 10 पेड़ यकीनन आपके तैयार हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ, आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपको बाद में अफसोस ना हो कि मेरे बीज पिछले साल के थे, बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन इस साल उनसे पौध हम नहीं बना पाए। आगे चलते हैं, और हम क्या लगा सकते हैं। ये है लाल मूली, मैंने तीसरी बार लगाई है दोस्तों, अभी भी मौसम ठंडा है, आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है और आप इसको मार्च के मिड तक आप यूज कर सकते हैं। इसको आप लगाइए। पालक, ये गर्मियों का पालक है, आप इसको इस समय लगा सकते हैं। जाड़ों की पालक, गर्मियों का पालक अलग अलग होता है। ये आप देख रहे हैं, ये गर्मियों का है, इसको आप लगाइए। ये भी नवरत्न का है और बहुत अच्छे आपको अपने हरियाली से खुश करके रखिएगा। दोस्तों ये सोमाली के हैं, ये टमाटर का है। इसमें भी आप जब भी लेने जाएंगे, अगर आपके पास जाड़ों में आपने जो टमाटर लगाया था वो अगर आपके पास बीज पड़े होंगे तो उसको मत लगाइएगा, क्योंकि वो जाड़ों के सीजन के हैं और अब हमारे को लगाना है गर्मियों के लिए। तो गर्मियों के जो टमाटर के बीज होते हैं दोस्तों वो अलग होते हैं, तो उनको आप स्पेशली गर्मियों के लगाएंगे, तभी आपको उनसे टमाटर मिल सकेंगे। और एक ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बाकुला, फलियां होती हैं, सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत लोग इसको दाल में भी डाल के खाते हैं। स्पेशली ये जो ईस्टर्न यूपी साइड में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, बहुत अच्छा है और आप लगाएं। ये पूसा का है, पूसा के भी सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है दोस्तों कि वो ऑनलाइन भेजते हैं कि नहीं होते हैं। भेजते हैं, काफ़ी उनके सीड्स भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया। अब हमें पौध किन की तैयार करनी है। आप बैगन भी आप इस समय लगा सकते हैं, तो बैगन हो गया, टमाटर, मिर्च भी आप लगा सकते हैं। उसके बीज अभी मेरे पास नहीं है, मिर्च हम लोग इतनी ज़्यादा खाते नहीं है तो उसके बीज मैंने ला के नहीं रखे हैं अपने पास। बैगन, टमाटर, मिर्च, इन सब चीज़ों की जो है आपको पौध या नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह की ट्रे आप ले सकते हैं और इसमें बहुत ही हल्का एक सॉइल मिक्स, परलाइट, कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मीकोलाइट का या वर्मी कंपोस्ट का मिला के भर दीजिए, बहुत हल्का सा। और बीज आप अपने टमाटर के या बैगन के लेके 2-2 बीज इनमें ऊपर ऊपर रख दीजिए, दबाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये मेरे पास थोड़ा सा मॉइस्ट वो है कोकोपीट, इसको आप उसके ऊपर सिर्फ ऐसे बीजों के ऊपर स्प्रिंकल भर कर दीजिए इस तरह से, और थोड़ा सा बस ये लेवल में हाथ से टैप कर दीजिए धीरे से कि ये इसमें ऊपर से दब जाए थोड़ा सा। मिट्टी मॉइस्ट है आपकी कोकोपीट जो आपने ऊपर से डाला है वो मॉइस्ट है, तो अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो आपके बीज जो हैं वो रॉट कर जाएंगे, तो इसलिए। और दूसरी बात है, जब भी आप इसमें पानी दें, मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप इस तरह से एक
टब लें, टब में पानी भर के तब इस ट्रे को इस टब में रख दें। नीचे से पानी सीप कर जाएगा और आपके बीज हिलेंगे नहीं। मेन बात यह है, अगर आप ऊपर से किसी भी चीज़ से पानी देते हैं स्प्रे के अलावा, तो आपके बीज जो हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं और उनका जर्मिनेशन फिर नहीं होगा। तो इसलिए आप स्प्रे से पानी दें या इस तरह से पानी दे दें, टब में रख के, किसी बर्तन में रख के अपने ट्रे को, तो आपके बीज जो है सेटल रहेंगे, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो था सेशन मेरा कि बीज कौन से लेने हैं और कैसे लगाने हैं। मैंने सब आपको बता दिया है। कर लीजिएगा तैयारी, और जैसे ही अभी मौसम थोड़ा 15 डिग्री के आसपास हो जाएगा तो आप उनको लगा लीजिएगा। वैसे आप अपने घर में भी चाहें तो अंदर लगा सकते हैं इनको, अनुकूल टेम्परेचर देकर, नहीं तो बाहर लगाना है तो थोड़ा सा और 1-8 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड वीडियो पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। गुड बाय।